We are back with one more another video in which हम बात करेंगे why non-math student struggle in BCom ऑनर्स। यानी जो नॉन मैथ स्टूडेंट होते हैं उनको कौन कौन से स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है बीकॉम ऑनर्स में। ये बेसिकली ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ आर्टिकल में ये रिलीज़ किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे विद द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ अनाउंस दैट द स्टूडेंट हु डिड नॉट स्टडी मैथ्स इन क्लास 12 कैन ऑप्ट फॉर बीकॉम ऑनर्स। यानी कि जिन बच्चों ने मैथ्स को ऑप्ट नहीं किया होता है, यानी कि कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले जो बच्चे होते हैं ना, कॉमर्स विद आईटी वाले वो जो बच्चे होते हैं वो भी ऑप्ट कर सकते हैं मैथ्स इन दी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। एंड विद जो बच्चे होते हैं उनको जो है वो इंटीग्रल जो उनके सेमेस्टर 3 में जो होता है ना बिजनेस मैथमेटिक्स, उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ जाता है इन देयर जो सेकेंड ईयर ऑफ परसुइंग बीकॉम ऑनर्स, जिसमें आपको बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा अपने थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में। तो उनको उसमें थोड़ी बहुत सी परेशानियां होती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हरीश कुमार, इसमें आप देख सकते हैं कि हरीश कुमार जो हैं SRCC के faculty member, while two category of the policy for selecting the student for the program is fine experience and shown that the student who had maths in the class 12 board appear to be better learner than the non-math student, and they can also grab a certain conceptual of calculus and conceptual analysis of the calculus and a business analytics better than those who have not formally studied the maths in a higher सेकेंडरी लेवल। यानी कि इसमें यह बताया गया है बाय द फैकल्टी मेंबर ऑफ SRCC, ये श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स विच लाइज इन नॉर्थ कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उन्होंने ये बोला है कि जो कॉमर्स विथ मैथ्स वाले बच्चे हैं ना, कॉमर्स विथ मैथ वाले बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, जो मोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है इनमें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है और दे कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एट अ वेरी वेल लेवल एज़ कम्पेयर टू विच वन विदाउट मैथ्स वाले जो बच्चे होते हैं, इनको थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है इन देयर लेटर फेजेज ऑफ परसुइंग बीकॉम ऑनर्स। तो ऑल परवेसिव इन्फ्लुएंसेस है मैथमेटिकल थिंकिंग इज़ अ की रिक्विसाइट फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम। मैथमेटिक्स की थिंकिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है कॉमर्स स्ट्रीम में। जैसे फॉर एग्जांपल इन योर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बॉडी बहुत रिक्वायर द बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स। एज पर दे मूव टू ए सेकेंड, नॉन मैथ स्टूडेंट टेंड टू स्ट्रगल विद द एडवांस मैथ्स इन द सब्जेक्ट विच इज़ बिजनेस मैथमेटिक्स जो मैंने बताया था एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इन देयर थर्ड ईयर और ऑफन कंफाउंडेड विद द बिजनेस एनालिटिक्स इन देयर सिक्स। यानी कि जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले बच्चे होते हैं ना, उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉरपोरेट अकाउंटिंग आती है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आती है, प्लस में आप FA पढ़ते हो अपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। फिर आप जाके अपने फ्यूचर्स में आप अपनी फर्दर जो सेकंड और थर्ड ईयर में है वहाँ पे आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और प्लस में स्टैट्स और आपको मैथ्स पढ़नी पड़ती है, जिसमें आपको मैथ्स की नॉलेज कंपलसरी होती ही होती है। तो अगर आप नॉन मैथ्स हो तो आपको यहाँ पे स्ट्रगल फेस करना पढ़ सकता है। तो यही इस आर्टिकल में बताया गया है और ये आर्टिकल जो है वो बेसिकली ऑथेंटिकेटेड है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में रिलीज़ किया गया है बाय फ्रॉम दी इन विच, यहाँ पे आपको हरीश कुमार हैं जो फैकल्टी मेंबर ऑफ SRCC हैं, उन्होंने भी अपने थॉट्स को शेयर किया है। और इसमें हमें बताया गया है दे हैव टू परस्यू द बिजनेस रिसर्च इन आइदर द 6th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर विथ 50% ऑफ द सिलेबस इन द एडवांस मैथ्स। एडवांस में देखिए आप अपने फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन को जब आप कंप्लीट करोगे, फोर्थ ईयर जो है ग्रेजुएशन का वो कंप्लीट करोगे, तब आपको है वहाँ पर भी एडवांस मैथ्स पढ़ने को मिलेगी इन दी बीकॉम ऑनर्स। तो आपको ऑब्वियसली बात है, आपको बात पता होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे इन द फ्यूचर वाइल यू आर परसुइंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी।